हौसियों ने एक जहाज को उतरने से रोक दिया है। आखिर कौन सा जहाज है और कहां पर ये उतरने की कोशिश कर रहा था, लैंड करने की कोशिश कर रहा था, पूरी तफसील आपको बताएंगे। हौसियों ने यमनी एयरलाइंस के तैयारों को मोखा एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया है। जद्दा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से सूबे ताज के मोखा एयरपोर्ट जाने वाली यमनी एयरलाइन का तैयारा उड़ान भरने के तकरीबन 1 घंटे बाद वापस लौट गया, क्योंकि हूसी ग्रुप ने इसे लैंडिंग से रोक दिया और परवाज को उसकी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट डाली। शेड्यूल के मुताबिक मोखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इतवार को अपनी पहली तिजारती परवाज का बाकायदा इफ्तिताह करना था, जिसे एक स्ट्रैटेजिक इवेंट और फिजाई नकलो हमल के शोबे में बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा था, क्योंकि ये एक नए फिजाई रास्ते के जरिए यमन के मगरबी साहिल को बैरूनी दुनिया से जोड़ता है। मोखा एयरपोर्ट के डायरेक्टर जनरल खालिद अब्दुल लतीफ ने बताया कि हौसी ग्रुप ने जद्दा एयरपोर्ट से परवाज के बाद तैयारे को यमनी फिजाई हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया है। ये परवाज पहले से तयशुदा सरकारी इवेंट का हिस्सा थी। उन्होंने वजाहत की कि हौसी ग्रुप ने सना में वाक़े एयर नेविगेशन सेंटर पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए तैयारे को लैंडिंग से रोका। उन्होंने बताया कि इन मुसाफिरों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा, जो घंटों से तैयारे का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जद्दा जा सकें, क्योंकि ये मुसाफिर मुख्तलिफ सूबों से एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। उन्होंने मजीद कहा कि 152 मुसाफिर एयरपोर्ट पर तैयारे के इंतजार में थे। इन मुसाफिरों में बुजुर्ग और बीमार अफराद भी शामिल थे। हौसियों के इस तरह के मनमाने इक़दामात से शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान की अक्कासी भी हो रही है। पहले सरकारी रद्द-ए-अमल में यमन की वज़ारत नक्ल हमल और अदन में शहरी हवाबाजी की अथॉरिटी ने हौसी ग्रुप के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। वज़ारत ने एक बयान में कहा कि ये अमल एक ख़तरनाक इश्ताल अंगेज़ी है, जिसका मकसद फ़िज़ाई सफ़र को फ़ाल करने की कोशिशों को नाकाम बनाना है। ये बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी के क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ारत नक्ल हमल ने इन तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल जिम्मेदारी हौसी गिरोह पर आयद करते हुए कहा कि शहरी हवाई अड्डों पर परवाज़ों को निशाना बनाना सबसे पहले शहरियों को नुकसान पहुंचाता है और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों को भी कमज़ोर करता है। वज़ारत ने आलमी शहरी हवाबाजी की तंजीम ICAO और मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि वो यमन में शहरी हवाबाजी के शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई करें और ज़िम्मेदारों का मुहासबा करें। वाज़ेह है कि हूसी गिरोह ने अप्रैल 2024 में भी मोखा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी थी। जब हुकूमत ने इसे परवाज़ों के लिए तैयार करार दिया था, उस वक्त हौसियों ने दावा किया था कि वो एयरपोर्ट के किसी भी अमरीकी या इसराइली इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं। यमन में फ़िज़ाई नक्लो-हल के बुनियादी ढांचे की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक तरक्याती कदम के तौर पर सऊदी प्रोग्राम बराए तरक्की व तामीर यमन ने अदन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की कारकर्दगी बढ़ाने और तरक्की देने के मंसूबे के तीसरे मरहले का पिछले दिनों ही इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में अदन के गवर्नर अब्दुर्रहमान अल याफ़ी और अदन में सऊदी प्रोग्राम के दफ्तर के डायरेक्टर इंजीनियर अहमद मदखली ने शिरकत की। तैयारे को लैंडिंग से रोका। उन्होंने बताया कि इन मुसाफिरों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा, जो घंटों से तैयारे का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जद्दा जा सकें, क्योंकि ये मुसाफिर मुख्तलिफ सूबों से एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। उन्होंने मजीद कहा कि 152 मुसाफिर एयरपोर्ट पर तैयारे के इंतजार में थे। इन मुसाफिरों में बुजुर्ग और बीमार अफराद भी शामिल थे। हौसियों के इस तरह के मनमाने इक़दामात से शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान की अक्कासी भी हो रही है। पहले सरकारी रद्द-ए-अमल में यमन की वज़ारत नक्ल हमल और अदन में शहरी हवाबाजी की अथॉरिटी ने हौसी ग्रुप के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। वज़ारत ने एक बयान में कहा कि ये अमल एक ख़तरनाक इश्ताल अंगेज़ी है, जिसका मकसद फ़िज़ाई सफ़र को फ़ाल करने की कोशिशों को नाकाम बनाना है। ये बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी के क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ारत नक्ल हमल ने इन तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल जिम्मेदारी हौसी गिरोह पर आयद करते हुए कहा कि शहरी हवाई अड्डों पर परवाज़ों को निशाना बनाना सबसे पहले शहरियों को नुकसान पहुंचाता है और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों को भी कमज़ोर करता है। नया मरहला मरकज़ी रनवे की बहाली और फ़िज़ाई नेविगेशन और मवासलाती निज़ाम की जदीद कारी पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, ताकि बैनुल-अक़वामी शराइत के मुताबिक ऑपरेशनल कारकर्दगी और फ़िज़ाई ट्रैफ़िक की हिफाजत को बेहतर बनाया जा सके और हवाई अड्डे को मकामी और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की परवाज़ों के लिए तैयार किया जा सके। और दूसरी तरफ ये खबर सामने आती है कि हौसियों ने जद्दा से उड़े जहाज़ को लैंडिंग से रोक दिया है।